हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जेट लैब टेक टिप्स। तो गाइस फाइनली वो मोमेंट आ गया है जब हम लोग आपको बताएंगे कि AMD के लेटेस्ट 7900 सीरीज के जो ग्राफिक कार्ड्स हैं वो एक्चुअली में जितनी हाईली एंटिसिपेटेड उनकी मार्केटिंग चल रही है, जितने ज्यादा यूट्यूबर्स उनके बारे में बात कर रहे हैं, टेक्निकल पर्सनालिटीज उनके बारे में बात कर रहे हैं, क्या वो उस लेवल पर खरे भी उतरते हैं? क्या ये ग्राफिक कार्ड आपको 4K लेवल तक की अल्टीमेट गेमिंग करवा सकता है या नहीं, या फिर जितनी बड़ी छेद ये आपके पॉकेट के ऊपर डाल रहा है उतनी परफॉर्मेंस देने के लायक है भी कि नहीं, आपको इसको लेना चाहिए या नहीं, सब कुछ इस वीडियो में आप कवर होने वाला है। तो जिन लोगों ने हमारी पुरानी वीडियो देखी थी जब हमने इसको अनबॉक्स करके दिखाया था, अब वो मोमेंट है जब हम इसको बेंचमार्क करके दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि हाउ गुड actually an AMD RX 7900 XT is. So guys, before talking about the graphic card, let's talk about कि actually में AMD अपने latest graphic card की सीरीज के अंदर लेकर कर आ रहा है और क्या क्या नए नए फीचर्स हैं, उन सभी पॉइंट्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको बता देता हूं जस्ट इन अ जिस्ट कि एक्चुअली में नया आने क्या वाला है। सो गाइस, AMD अपनी लेटेस्ट 7000 सीरीज के ग्राफिक कार्ड्स को अल्टीमेट 4K लेवल गेमिंग एंड एडिटिंग के ऊपर बेस करने वाला है और उसके लिए उन लोगों ने अपनी लेटेस्ट RDNA 3 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा इसमें आपको सेकंड जनरेशन रे ट्रेसिंग एक्सेलरेटर्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे जो एक्चुअली में गेमर्स एंड एडिटर्स के लिए बहुत बड़ा बूस्ट है। इसके अलावा आपको इसमें AI एक्सेलरेटर्स भी देखने के लिए मिलेंगे जो कि इसकी परफॉर्मेंस बूस्ट करेंगे विद मैक्सिमाइजिंग द ग्राफिकल फिडेलिटी। इसके अलावा आपको AMD की Radeon 7000 सीरीज ग्राफिक कार्ड्स में उनके सेकंड जनरेशन AMD Infinity कैश टेक्नोलॉजी देखने के लिए मिलेगी, दैट वुड बी, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। इसके अलावा गाइस, जहां तक के विजुअल्स का सवाल है तो AMD के Fidelity FX, RSR एंड सुपर रेजोल्यूशन जैसे AI सॉफ्टवेयर्स आपको इन ग्राफिक कार्ड्स में देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि एक्चुअली ब्रेथ टेकिंग परफॉर्मेंस देते हैं, कीपिंग द फ्रेम्स पर सेकंड अंडर कंट्रोल। Fidelity FX, रे ट्रेसिंग एंड सुपर रेजोल्यूशन जैसे फीचर्स तो AMD के ग्राफिक कार्ड्स में पहले भी देखने के लिए मिलते थे, बट RDNA 3 के साथ जो नया आ रहा है वो है AMD का Radiance डिस्प्ले इंजन, which powers jaw-dropping visual experiences when paired with the advanced DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 सपोर्टेड मॉनिटर्स। इसके अलावा अगर गेमर्स की बात कर ले तो AMD के ग्राफिक्स को पूरा प्रॉपर अनलीश करने के लिए भी इसमें जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स थे उनको भी अपडेट किया गया है। AMD के एड्रेनालिन एडिशन ड्राइवर्स जैसे कि Radeon सुपर रेजोल्यूशन, Radeon एंटी लैग एंड Radeon नॉइज कैंसिलेशन को भी लेके आया जा रहा है जो कि एक्चुअली में आपकी गेमिंग एंड स्ट्रीमिंग एक्सपीरियंसेस को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने वाला है। सो गाइस, इन सभी न्यू एडवांसमेंट्स एंड फीचर्स के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं एंड ऑल्सो आपको इन ग्राफिक कार्ड्स के बेंचमार्क्स भी देखने के लिए मिलेंगे कि एक्चुअली में जो AMD क्लेम कर रहा है वो रियलिटी में एग्जीक्यूट भी हो रहा है कि नहीं, सब कुछ टेस्ट करके बनाएंगे। तो वीडियो चाहे कितनी भी लंबी हो, आप लोग को हमारा साथ देना है ताकि ये पूरी जो डायसेक्शन हम करने वाले हैं इस ग्राफिक कार्ड की, ये आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन हो पाए। तो गाइस, एक बार AMD Radeon RX 7900 XT की स्पेसिफिकेशन के ऊपर नजर लगा लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि एक्चुअली में AMD ये जो ग्राफिक कार्ड है क्या स्पेसिफिकेशन के साथ लॉन्च कर रहा है। तो गाइस, ये जो ग्राफिक कार्ड है ये AMD की RDNA 3 आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड है। तो ये एक 5 नैनोमीटर GCD एंड 6 नैनोमीटर MCD मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसर्स के ऊपर बेस्ड है, जिसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। इसके अलावा आपको इसमें 84 कंप्यूट यूनिट्स एंड 84 रे ट्रेसिंग यूनिट्स देखने के लिए मिल जाएंगे एंड 168 AI एक्सेलरेटर्स भी इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर VRAMs की बात कर लें तो इस ग्राफिक कार्ड में आपको 20 GB VRAM देखने के लिए मिल जाएगी जो कि एक्चुअली में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। एंड अगर बेस्ड एंड बूस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसीज की बात कर लें तो 2000 मेगाहर्ट्ज की बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसीज एंड 2400 मेगाहर्ट्ज की बूस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसीज देखने के लिए आपको इसमें मिल जाएंगी। एंड बाकी बची हुई फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस के बारे में हम आगे जाके बात करते हैं। सो अगर बात करें AMD के RDNA 3 टेक्नोलॉजी की तो उन्होंने दुनिया की पहली चिपलेट टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए एक ऐसा ग्राफिक कार्ड बनाया है जो कि मल्टीपल डाइज के साथ एक साथ काम कर सके। अब इन मल्टीपल डाइज को कनेक्ट करने के लिए उन्होंने एक ऐसा इंटरकनेक्ट यूज किया है जो कि 5.3 TB पर सेकंड की स्पीड्स के साथ उसको कनेक्ट कर पाए एंड मेकिंग इट द फास्टेस्ट चिपलेट इंटरकनेक्ट। अब RDNA 3 के साथ बहुत सारे ऐसे नए फीचर्स भी हैं। AMD का सेकंड जेन Infinity कैश जो कि ट्रांसफर्स में हेल्प करेगा फाइल्स को थ्रू अ कैश मेमोरी सिस्टम। सो बेसिकली सेकंड जेन Infinity कैश एक एक्चुअली में Infinity एंड L2 कैश मेमोरी का एक ऐसी जुगलबंदी है जो कि एक्चुअली में डाटा ट्रांसफर्स में बहुत ज्यादा स्पीड्स जनरेट करेगी ताकि जितनी भी डाटा थ्रू द ग्राफिक का ट्रांसफर हो रहा है उसमें स्पीड में किसी भी तरह की कोई कमी ना आ पाए। एंड एक्चुअली में ये जो चीज है ये हाई परफॉर्मेंसेस के साथ बेटर पावर एफिशिएंसी भी देती है जब आप इसको एक्चुअली में इंप्लीमेंट करो। इसके अलावा गाइस, AMD की Radeon 7000 सीरीज की ग्राफिक कार्ड में जो नया फीचर आ रहा है वो है उनका Radiance डिस्प्ले फीचर जो कि एक्चुअली में उनको इंट्रोड्यूस कराता है विद द DisplayPort 2.1।
तो AMD का कहना है कि ये जो फीचर है ये एक्चुअली में गेमर्स के बहुत ज्यादा काम आने वाला है, जहां पर उनको अगर 2.1 डिस्प्ले पोर्ट का ही कोई अगर मॉनिटर मिल जाए तो उसी डिस्प्ले के अंदर रहते हुए वो मैक्सिमम FPS अटेन कर सकते हैं विदाउट एक्चुअली एनी काइंड्स ऑफ फ्रेम रेट ड्रॉप। जिनको नहीं पता, अभी तक जितने भी ग्राफिक कार्ड्स आ रहे थे या जो मॉनिटर्स भी आप यूज कर रहे हो वो डिस्प्ले पोर्ट 1.4 के साथ आते हैं, बट AMD is the first one to actually bring in the DisplayPort 2.1, जो कि आपको 2023 की स्टार्टिंग से बहुत सारे नए मॉनिटर्स भी ऐसे मिलने शुरू हो जाएंगे जहां पर DisplayPort 2.1 कंपैटिबिलिटी होगी। इसके अलावा अगर बाकी कंपोनेंट्स की बात करूं तो हमने Gen 4 NVMe SSD का इस्तेमाल करते हुए 32GB DDR5 RAM क्लॉक्ड एट 6000 MHz हमने यूज करी है, ताकि हमें जो रिजल्ट्स हैं वो बिल्कुल ऑप्टिमम मिले। आगे बढ़ेंगे बेंचमार्क्स की तरफ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, वो है इन ग्राफिक कार्ड के प्राइसिंग के बारे में। मतलब AMD Radeon RX 7900 XT जो मॉडल है वो इंडिया में कितने का लॉन्च होने वाला है। तो आप लोगों को बता देता हूं कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग एंड एग्रेसिव प्राइसिंग पर AMD ये ग्राफिक कार्ड इंडिया में लॉन्च करेगा एट जस्ट ₹90,000। एट द सेम टाइम एनवीडिया का जो RTX 4080 है जिससे हम इसको कंपेयर करने वाले हैं वो आपको करंटली 1,20,000 रुपए का मिलेगा, मतलब 30,000 रुपीज का फर्क है। जस्ट फॉर नॉलेज, ताकि आगे के बेंचमार्क्स आपको समझने थोड़े आसान रहे। सो लेट्स गेट इनटू द बेंचमार्क्स, टॉक अबाउट द गेमिंग बेंचमार्क्स। जैसे कि मैंने पहले बताया, इस ग्राफिक कार्ड को हम अलग अलग AAA टाइटल्स में टेस्ट करने वाले हैं, जिसको हम कंपेयर करेंगे एनवीडिया के लेटेस्ट लॉन्च RTX 4080 के साथ एंड एट द सेम टाइम AMD के ही लास्ट प्रीडिसेसिंग Radeon 6950 XT। तो इन तीनों ही ग्राफिक कंपैरिजन आपको देखने के लिए मिलेंगे। हमने सबसे पहले टेस्ट किया Assassin's Creed Valhalla को इन अल्ट्रा हाई प्रीसेट। यहाँ पर जो RX 7900 XT की परफॉर्मेंस है वो स्लोअर देखने को मिली एज कंपेयर टू द RTX 4080। नंबर्स की बात करूं तो अराउंड 6% लोअर परफॉर्मेंसेस थी। आगे बढ़े टू Cyberpunk 2077, अगेन 6% लोअर परफॉर्मेंसेस थी एज कंपेयर टू द 4080। मूविंग ऑन, Far Cry 6 में परफॉर्मेंसेस जैसे कि आप देख सकते हैं लगभग सिमिलर थी। इन द F1 2022 in the ultra high preset, performances were again 6% slower as compared to the RTX 4080। सिंपली आप ये भी देखिए कि 90,000 रुपए देकर आपको 4K लेवल के अंदर एक 150 तक के FPS देखने के लिए मिल रहे हैं एक ऐसी गेम में जो काफी हैवी है। सो डोंट फॉरगेट दैट। आगे बढ़ेंगे टू द लेटेस्ट लॉन्च 2022 में ही जो आई है गॉड ऑफ वॉर। उसको भी हम लोग अल्ट्रा हाई प्रीसेट के अंदर खेल रहे हैं, जिसमें हमें 80 FPS तक टच करते नजर आ रहे हैं इन 4K। हालांकि इट इज 10% स्लोअर देन द RTX 4080, बट स्टिल it is performing really well and at the same time आप 6950 XT के भी परफॉर्मेंसेस देख सकते हैं, उससे तो ये at any cost better ही परफॉर्म कर रहा है। लास्टली हम लोगों ने टेस्ट की Hitman 3 इन अल्ट्रा हाई प्रीसेट, जिसके अंदर 4.8% स्लोअर था ये एज कंपेयर टू द RTX 4080। सो गाइस, ऑन एन एवरेज अगर RTX 4080 और RX 7900 XT के परफॉर्मेंसेस की बात करें तो 4080 ऑब्वियसली अराउंड 6.5 to 7% फास्टर है और जितनी भी गेम्स हमने टेस्ट करी उसका अगर एवरेज बताएं तो। बट एट द सेम टाइम एक RTX 4080 और RX 7900 XT के प्राइस में 30,000 रुपीज का अंतर है। एंड ये मत भूलिए कि किसी भी ऑप्टिमाइजेशन सॉफ्टवेयर के बिना था। मतलब वंस यू ऑप्टिमाइज दिस विद द AMD FSR RSR जो हम आगे करने वाले हैं, उसके रिजल्ट्स भी आपको बहुत ज्यादा बढ़िया दिखने वाले हैं। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि इन सब गेम्स के अंदर हम लोगों ने 2K पर भी टेस्ट किया कि देखते हैं कि फाइनली क्या फर्क आ रहा है एक RTX 4080 और एक RX 7900 XT में। एग्जांपल अगर हम Cyberpunk को ले लें, जो कि एक्चुअली में एक AMD फेवरेबल गेम नहीं है, वो Nvidia फेवरेबल गेम है, उसके अंदर आपको अराउंड 11% का मैक्सिमम डिफरेंस देखने को मिलता है इन 2K इन अल्ट्रा हाई प्रीसेट। एट द सेम टाइम अगर बात करें Far Cry 6 की, जो कि एक AMD प्रेफर्ड गेम है, मतलब कि AMD के सॉफ्टवेयर जो ज्यादा प्रेफर करती है, उसमें हमें 10% बेटर परफॉर्म करता देखा द RX 7900 XT एज कंपेयर टू 4080। मतलब 168 FPS हमें RX 7900 XT में मिले एंड 4080 में हमें अराउंड 150 FPS देखने को मिले। तो कंपैरेटिव गेमिंग करते हैं उन लोगों के लिए हमने Valorant भी टेस्ट किया, जिसमें परफॉर्मेंसेस में अराउंड 8-10% का अंतर था। ऑब्वियसली 4080 वाज परफॉर्मिंग अ लिटिल बेटर, बट वी वर टचिंग मोर देन 700 FPS इन द 7900 XT। जैसे कि सबको बताया कि ये जो ग्राफिक कार्ड इतने महंगे महंगे ग्राफिक कार्ड होते हैं, इनके अंदर बहुत सारे ऑप्टिमाइजेशन सॉफ्टवेयर एंड फीचर्स होते हैं जो कि एक्चुअली में इमेज क्वालिटी एंड FPS को एनहांस या बूस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले टेस्ट कर रहे थे RTX फंक्शन, मतलब कि रे ट्रेसिंग फंक्शन, कि एक्चुअली में जब रे ट्रेसिंग के साथ आप गेमिंग करते हैं तो आपकी गेमिंग परफॉर्मेंसेस के ऊपर क्या फर्क आता है। करें परफॉर्मेंस डिफरेंस की तो RTX 4080 15 से 16% बेटर परफॉर्म कर रहा था अंडर रे ट्रेसिंग एज कंपेयर टू द RX 7900 XT। और हाँ, ये हम लोगों ने मेजरली जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो इन्हीं गेम्स के अंदर टेस्ट किया है
एंड वो ही काफी था हमें आइडिया लगाने के लिए। इसको कंपनसेट करने के लिए AMD ने और भी फीचर्स डाले हैं कि जब आप सिर्फ ऑब्वियसली जो भी गेमिंग करेगा वो सिर्फ रे ट्रेसिंग तो नहीं करेगा, ही विल बी यूजिंग द अदर फैसिलिटीज और द फीचर्स फॉर ऑप्टिमाइजेशन जो AMD प्रोवाइड करता है। अब में जो नेक्स्ट चीज आती है जिस फीचर के बारे में आपके साथ डिस्कस करने चाहता हूं वो है एक्चुअली में स्मार्ट एक्सेस मेमोरी। AMD की स्मार्ट एक्सेस मेमोरी एक्चुअली में हेल्प करती है AMD के ही प्रोसेसर्स और ग्राफिक कार्ड्स अगर आप साथ में पेयर कर रहे हो तो उसमें आपको कुछ बेटर परफॉर्मेंसेस देखने के लिए मिलती हैं एज कंपेयर टू अगर आप इंटेल का प्रोसेसर एंड AMD का ग्राफिक कार्ड पेयर करो तो। सो बेसिकली स्मार्ट एक्सेस फैमिली के अंदर रहते हुए राइजन प्रोसेसर्स एंड रेडियन ग्राफिक कार्ड्स आपस में ऐसे परफॉर्म करते हैं जिसमें बेसिक ग्राफिकल कंप्यूटर यूनिट्स जो हैं वो तो प्रोसेसर के ही इंटीरियर ग्राफिक्स कर लेंगे एंड जो हाई एंड ग्राफिक्स नीड्स हैं जैसे गेमिंग वाले हो गए वो ग्राफिक कार्ड्स कर लेंगे एंड इवेंचुअली दोनों ही प्रोसेसर्स में दोनों ही प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड एक दूसरे को बूस्ट देते हैं ताकि आपको स्मार्ट एक्सेस मेमोरी की जुरिसडिक्शन में रहते हुए बेटर परफॉर्मेंसेस मिले। अब इस चीज को टेस्ट करने के लिए हम लोगों ने AMD का Ryzen 7 7700X प्रोसेसर को AMD के Radeon 7900 XT ग्राफिक कार्ड के साथ टेस्ट किया एंड एक्चुअली में जो रिजल्ट्स थे दैट वर अमेजिंग। टेस्ट को करने के लिए हमने अराउंड 3 गेम्स लिए हैं जिसमें कि आपको कुछ हद तक बेटर आइडिया लग जाएगा कि सैम को ऑफ करके एंड सैम को ऑन करके, मतलब स्मार्ट एक्सेस मेमोरी, कितना कूल नाम लग रहा है सैम। तो सैम को ऑफ करके एंड सैम को ऑन कर क्या परफॉर्मेंस डिफरेंसेस आते हैं वो अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। हमने यहाँ पर Assassin's Creed Valhalla, Hitman 3 एंड Forza Horizon 5 तीनों ही गेम्स को अल्ट्रा प्रीसेट्स या फिर एक्सट्रीम प्रीसेट्स पर रख के देखा एंड द रिजल्ट्स वर एब्सोल्युटली अमेजिंग। मतलब कि हमें ऑन एन एवरेज Assassin's Creed जैसे गेम में अराउंड 12% परफॉर्मेंस इंक्रीज देखने को मिला या FPS इंक्रीज देखने को मिला। अगर Hitman 3 की बात करें तो उसमें 7.5% FPS इंक्रीज था एंड अगर Forza Horizon की बात करें तो उसमें 33% तक विद हैविंग सैम ऑन हमें परफॉर्मेंस डिफरेंस देखने को मिला एंड दैट इज एक्चुअली व्हाट इज AMD डूइंग राइट नाउ डिफरेंटली। बट इसको कंपनसेट करने के लिए AMD ने और भी फीचर्स डाले हैं। He will be using the other facilities और the features for optimization सॉफ्टवेयर है FSR। मतलब कि AMD के ग्राफिक कार्ड्स में आपको पहले भी FSR देखने को मिलता था जिसको FSR 1.0 कहते थे, बट अब इन ग्राफिक कार्ड्स के साथ FSR 2.0 आपको देखने के लिए मिलेगा जो कि एक्चुअली में इमेज क्वालिटी को बेटर करने का सॉफ्टवेयर है। एट द सेम टाइम आपके FPS भी और ज्यादा बेटर होते हैं जब आप FSR 2.0 एनेबल कर गेमिंग करते हैं। तो अब ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी गेम्स के अंदर आपको सेम रिस्पॉन्स देखने के लिए मिले, क्योंकि हो सकता है कि जब आप रेजोल्यूशन के ऊपर इंप्रूवमेंट चाह रहे हो तो FSR आप ऑन करो तो आपको ऑब्वियसली बेटर फ्रेम रेट्स मिल सकते हैं। बट बहुत सारे केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि रेजोल्यूशन माइट नॉट बी द ओनली प्रॉब्लम जहां पर आप अपने फ्रेम पर सेकंड से स्ट्रगल कर रहे हैं, जबकि अगर रेजोल्यूशन इज नॉट द प्रॉब्लम तो हो सकता है कोई और बॉटल नेकिंग हो जिस वजह से आपके फ्रेम्स पर सेकंड कम आ रहे हैं एंड उस वजह के अंदर अगर आप FSR 2.0 ऑन करते हो तो हो सकता है कि आपको ज्यादा मेजर FPS डिफरेंस देखने के लिए ना मिले। बट विद अस टेस्टिंग ऐसा कोई इश्यूज नहीं थे तो हम FSR को अच्छी तरह से टेस्ट कर पाए जिसके रिजल्ट्स आपकी अपनी स्क्रीन के ऊपर है। इसलिए जब हम FSR ऑफ करके FSR ऑन करके तीनों मोड्स में टेस्ट कर रहे थे तो बहुत मेजर डिफरेंसेस देखने के लिए मिले हमें गेमिंग परफॉर्मेंसेस के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर मैं साइबरपंक की बात कर लूं तो स्टार्टिंग फ्रॉम 24 FPS व्हेन द FSR वाज ऑफ, द परफॉर्मेंस मोड जबकि FSR ऑन था हमें 55 FPS देखने के लिए मिले। मतलब कि आप मान के चलिए कि मोर देन डबल हो जाती है आपकी परफॉर्मेंसेस जब आप FSR ऑन करके रख रहे हैं विद द रे ट्रेसिंग। दिस सेड AMD का ही एक और फीचर है उनका AMD सुपर रेजोल्यूशन जिसको हम RSR कहते हैं। अब बेसिकली वो भी एक अपस्केलिंग टेक्नोलॉजी है जो कि आपके FPS को इंक्रीज करती है, बट उसका थोड़ा अलग तरीका है। मतलब कि फॉर एग्जांपल इफ यू आर यूजिंग अ 4K मॉनिटर और आपको एक लो रेजोल्यूशन में गेम खेलनी है, आपको 1440p पर खेलनी है हैविंग अ 4K मॉनिटर, तो RSR क्या करेगा कि आपके उस 1440p को भी अपस्केल कर देगा ताकि आपने सिलेक्ट तो लोअर कर रखा है बट ड्यू टू RSR आपको वो 4K विजुअल्स मिलेंगे इवन बीइंग इन अ 1440p। तो गाइस अब जैसे कि आप सबको पता था कि ये जो ग्राफिक कार्ड्स हैं दीज आर मेजरली मेड फॉर गेमर्स एंड गेमिंग को ही ध्यान में रखते हुए इनकी सारी मार्केटिंग भी चल रही है एंड मतलब जितने भी AMD के बड़े बड़े लोग हैं वो गेमिंग को ही ज्यादातर प्रेफरेंस दे रहे हैं एंड एक्चुअली होना भी चाहिए क्योंकि 4K लेवल या 8K लेवल की गेमिंग करने के लिए ही ग्राफिक कार्ड बनाए गए हैं। अब बहुत हद तक बहुत सारे लोग एक पीसी को सिर्फ गेमिंग के लिए नहीं, एडिटिंग के लिए, स्ट्रीमिंग के लिए, इन सब चीजों के लिए भी यूज करते हैं एंड हैविंग सेड दिस AMD RX 7900 XT इज इवनली गुड इन स्ट्रीमिंग आल्सो। मतलब अगर आप OBS सॉफ्टवेयर की बात करो तो उसमें नॉइज कैंसलेशन से लेकर एंटी लैग फीचर्स सब कुछ आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे। अब इन फीचर्स को मैं डिटेल में तो नहीं बताऊंगा
बट दीज फीचर्स आर वेरी हेल्पफुल अगर आप एक स्ट्रीमर हैं या ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करते हैं, इनफैक्ट स्ट्रीमिंग करते हुए टीचिंग भी करते हैं, तो इन सब फीचर्स का बहुत मेजर इफेक्ट होता है आपकी पिक्चर क्वालिटी एंड स्ट्रीम क्वालिटी के ऊपर। हैविंग सेड दिस, हम लोगों ने कुछ टेस्ट किए, सिंथेटिक बेंचमार्क्स किए, जिससे कि आपको ग्राफिक कार्ड की कुछ सिंथेटिक परफॉर्मेंसेस देखने के लिए मिलेंगी कि अंडर द चार्ट्स ये कैसे परफॉर्म करते हैं अगर गेमिंग के अलावा इनके फंक्शंस को देखा जाए तो यहाँ पर हम लोगों ने बेसिकली 4 सॉफ्टवेयर्स को टेस्ट किया। इनफैक्ट 3 ही सॉफ्टवेयर्स थे, एक तो टाइम स्पाई का नॉर्मल सॉफ्टवेयर, एक टाइम स्पाई एक्सट्रीम सॉफ्टवेयर, एक फायर स्ट्राइक और एक 3D Mark 11 हम लोगों ने टेस्ट किया टू एक्चुअली सी के परफॉर्मेंस स्कोर्स किस हिसाब से हैं एंड द स्कोर्स आर ऑन योर स्क्रीन। देख सकते हो कि गाइज इन सभी स्कोर्स के अंदर अगर कंपेयर किया जाए विद द RTX 4080 तो परफॉर्मेंसेस किसी हद तक कंपैरेटिव हैं। कुछ टेस्ट में परफॉर्मेंस बेटर है, कुछ में थोड़ी सी लोअर है, बट ये है कि कीपिंग इन माइंड द 30,000 रुपीज प्राइस डिफरेंस, अगर हम लोग देखें तो परफॉर्मेंसेस एक्चुअली बहुत अच्छी हैं। मतलब कि अभी तो हम इसके नेक्स्ट लेवल ग्राफिक कार्ड XTX वाले मॉडल के ऊपर भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो तो 4080 का एग्जैक्ट कंपटीशन है, ये तो अभी भी उससे एक लेवल नीचे है एंड स्टिल इट इज गिविंग अ गुड कंपटीशन टू द 4080। इस सारे बेंचमार्क्स और टेस्टिंग करने के बाद जो मेजर चीज हम लोग के दिमाग में आ रही थी वो ये थी कि एक्चुअली में यार इतनी परफॉर्मेंस देते हुए ये ग्राफिक कार्ड पावर कितनी ले रहा है। आइडियली तो ये ग्राफिक कार्ड सिर्फ 315 वॉट ही लेता है एंड अगर देखा जाए, कंपेयर किया जाए इनकी लास्ट जनरेशन से, तो एक RX 6950 XT भी इससे 20 वॉट ऊपर ही लेता था। मतलब मेंटेनिंग द सेम स्ट्रक्चर, मेंटेनिंग द सेम एस्थेटिक्स, ये ग्राफिक कार्ड आपको 20 वॉट लोअर में बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है। सेकेंडली बात करें अगर पावर कंजम्पशन की, तो उसके लिए भी आपको कोई भी पावर सप्लाई इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली मार्केट के कंपटीशन के हिसाब से ग्राफिक कार्ड के ऊपर उतना खर्चा नहीं करना पड़ रहा है, पावर सप्लाईज एक्सपैंड करने के लिए खर्चा नहीं करना पड़ रहा, आपकी एग्जिस्टिंग कैबिनेट्स के अंदर ये ग्राफिक कार्ड्स फिट आ जाएंगे। एंड व्हाट एल्स डू यू रियली वांट फॉर अ गेमर? ये जो कुछ सेविंग्स हैं ये एक्चुअली में बहुत बड़ी हो जाती है जब आप इन सबको एड अप करो। सो दिस इज समथिंग दैट इज वेरी पॉजिटिव दैट आई वुड वांट यू टू टेक अवे फ्रॉम दिस रिव्यू, कि आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है अपने पास्ट सेटअप के अंदर इफ यू वांट टू अपग्रेड टू अ Radeon RX 1700 XT। एंड हैविंग सेड दैट, जब आप पावर कंजम्पशन कम कर रहे हो तो टेम्परेचर्स भी ऑब्वियसली अंडर कंट्रोल रहेंगे। दिस वाज समथिंग दैट वाज स्ट्रेंज टू अस, क्योंकि AMD Radeon RX 1700 XT के जितने भी ग्राफिक कार्ड्स हैं इन द 7000 सीरीज, उनका जो नॉर्मल टेम्परेचर है, जिसको वो कहते हैं कि जंक्शन टेम्परेचर, वो अराउंड 110 डिग्री सेल्सियस है। एंड जब आप गेमिंग करते हो एट हाई लेवल, वो बड़ा कन्वीनियंटली उस टेम्परेचर पर चले जाता है। एंड 110 डिग्री मैं बोल रहा हूँ बहुत आराम से, बट जब ये उस टेम्परेचर पर जाता है ना, तो थोड़ा तो धक धक होता है भाई, कि अराउंड 90,000 रुपए का ग्राफिक कार्ड इतने हाई टेम्परेचर पर जा रहा है, हीट जनरेट हो रही है, तो क्या है थॉट प्रोसेस उसके पीछे? तो AMD का एक बहुत ही अच्छा नया सॉफ्टवेयर है एक्चुअली में इन ग्राफिक कार्ड्स के अंदर इनबिल्ट, जो कि आपके एग्जिस्टिंग चेसी के अंदर जो एम्बिएंट टेम्परेचर है उसको नोट करता है कि जितनी एयरी आपकी कैबिनेट रहेगी, ये सॉफ्टवेयर्स उन टेम्परेचर्स को या एम्बिएंट टेम्परेचर्स को नोट करते रहेंगे, देखते रहेंगे। एंड जैसे जैसे आपका वो जो एम्बिएंट टेम्परेचर है बढ़ता रहेगा, ये ग्राफिक कार्ड्स परफॉर्मेंस थोड़ी हल्की करते रहेंगे टू एक्चुअली गिव यू मैक्सिमम परफॉर्मेंस, बट कीपिंग द एम्बिएंट टेम्परेचर इनसाइड द कैबिनेट कूल। ये बात है कि जो प्राइजेस हैं, जो मैं आपको कंक्लूड करना चाहूंगा इस पर, बार बार मैं प्राइसेस को मेंशन कर रहा हूं क्योंकि द काइंड ऑफ परफॉर्मेंसेस दीस ग्राफिक कार्ड आर गिविंग, 90,000 रुपए के अंदर, हैविंग अ वेरी गुड कंपटीशन इन द मार्केट, एनवीडिया उससे 30,000 रुपए सस्ते में लगभग वैसी सी परफॉर्मेंस देना इज समथिंग दैट इज वेरी गुड टू हैव इन द मार्केट। कंपटीशन होना बहुत जरूरी है, बट सेम साइज के अंदर बेटर परफॉर्मेंसेस, बेटर प्राइसिंग एंड किसी हद तक आपको न्यू फीचर्स भी देखने के लिए मिल रहे हैं। आई थिंक इट इज अ गुड गो फ्रॉम AMD। एक अच्छा ग्राफिक कार्ड लॉन्च हुआ है जो आपकी पॉकेट्स के ऊपर इतना खर्चा नहीं डालेगा, बट आपकी गेमिंग परफॉर्मेंसेस, आपकी प्रोडक्टिविटी परफॉर्मेंसेस के ऊपर बहुत मेजर इंपैक्ट डाल सकता है। सो हैविंग सेड दैट, आई थिंक कि मैंने एक बहुत ही अनबायस्ड रिव्यू किया है आप लोग को बताने के लिए कि कैसे ये ग्राफिक कार्ड्स मार्केट में आ रहे हैं, कब आ रहे हैं। ऑब्वियसली AIB पार्टनर्स वाले मॉडल्स थोड़े से एक्सपेंसिव हो सकते हैं, बट परफॉर्मेंसेस के हिसाब से आई एम रियली इंप्रेस्ड विद द काइंड ऑफ परफॉर्मेंसेस ये ग्राफिक कार्ड दे रहे हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है, हमने इतनी लंबी वीडियो बनाई, इतना टाइम लगाया आपको रिव्यू देने के लिए, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हिट द लाइक बटन। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके जाना गाइस चैनल को सब्सक्राइब, अगर आप यहाँ तक बने हुए हो तो। एंड इसके अलावा इतनी लंबी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।